गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आंधी तूफान से 31 लोगों की मौत। तो बारिश और तूफान से उत्तर भारत में तापमान में तेज गिरावट आई है। राजस्थान के जयपुर में पारा गिरकर 11.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। आंधी और बिजली गिरने से मध्य प्रदेश में 10 लोगों की मौत हो गई। गूगल ने टिकटॉक ऐप को भारत में किया ब्लॉक। अब गूगल ने मद्रास हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए भारत में बेहद लोकप्रिय वीडियो ऐप टिकटॉक को ब्लॉक कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि अब गूगल के प्ले स्टोर पर टिकटॉक वीडियो ऐप को डाउनलोड नहीं किया जा सकता। उमा भारती का विवादित बयान, प्रियंका गांधी को चोर की पत्नी बताया। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने मंगलवार को पत्रकारों के सवाल का जवाब देने के दौरान कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चोर की पत्नी है और हिंदुस्तान उन्हें उसी नजर से देखेगा। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ये बात कही। सरकार ने मुंबई प्रवर्तन निदेशालय के विशेषज्ञ निदेशक विनीत अग्रवाल को हटाया। नीरव मोदी मनी लॉन्ड्रिंग जांच मामले में एजेंसी के जांच अधिकारियों को बिना उपयुक्त प्रक्रिया का पालन किए कार्य मुक्त करने में कथित रूप से दखल देने का उन्होंने हटाया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की संदिग्ध मौत में नया मोड़। रोहित की मां उज्ज्वला ने पत्रकारों से कहा कि बेटे रोहित की मौत तो नेचुरल हुई है, लेकिन बेटे को मानसिक यंत्रणा दी गई। उज्ज्वला ने कहा कि उन्होंने बेटे को अवसाद में डाला। वे उनका नाम जरूर बताएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मन में बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये बात करने का उचित समय नहीं है। चुनाव आयोग के बैन के बाद मंदिर योगी आदित्यनाथ। अब अयोध्या का दौरा। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रचार करने पर 3 दिन का बैन लगाया है। इससे पहले मंगलवार को सीएम योगी ने लखनऊ के हनुमान सेतु स्थित मशहूर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की थी। विवादित बयान को लेकर चुनाव आयोग के 3 दिन के बैन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अयोध्या पहुंच रहे हैं। ललितपुर में दिव्यांगों के द्वारा मतदाता रैली निकाली गई, जिसमें जिले से तमाम गांव के दिव्यांगों ने आकर भाग लिया। साइकिल यात्रा के माध्यम से शहर में मतदाता रैली जागरूक अभियान लोगों तक पहुंचाया गया एवं वोट डालने के लिए जागृत किया गया। रैली में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी गजल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक MM बेग एवं जिले के तमाम अधिकारियों ने रैली में हिस्सा लिया। ललितपुर से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। बरेली में कच्चे मकान की दीवार गिराते समय हुआ बड़ा धमाका। दीवार गिरा रहे 2 सगे भाइयों समेत 3 लोग धमाके से बुरी तरह झुलस गए। इसमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर है। धमाका इतना भयानक था कि धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक लोगों को सुनाई दी। धमाके की आवाज से गांव में अफरा तफरी सी मच गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया और वहीं पुलिस की टीम फील्ड यूनिटी समेत धमाके की जांच में जुट गई। वहीं सीओ फरीदपुर रमानंद राय ने बताया कि मकान की दीवार गिराते वक्त विस्फोट हुआ, जिससे लोग झुलस गए। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस टीम ने मौके पर कुछ साक्ष्य जुटाए हैं। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। जांच होने के बाद भी सत्य सामने आएगा कि रिपोर्ट काहे और कथा क्या विस्फोट पदार्थ, इसकी जांच की जा रही है। देखना यह है कि 10 वर्षों से खाली पड़े मकान में विस्फोट हुआ है। एक्सपोर्ट पदार्थ उस मकान की दीवार में कैसे पहुंचा और कहां से पहुंचा, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। जबकि मकान मालिक 10 वर्षों से अपनी ननिहाल में रहता था और यह मकान खाली पड़ा था। बरेली से सोनू अंसारी की रिपोर्ट। ये दिवाली लाल कश्यप हैं, ये 3 भाई हैं। तो तीनों अपने ननिहाल में रहते थे। ये 3 दिन पहले अपने गांव आए थे और गांव में जो इनका पैतृक आवास है उसे साफ कर रहे थे। इस पैतृक आवास पर इनके चचेरे भाई का कब्जा था। वो छप्पर ऊपर डालकर अपने जानवरों को बांधता था। तो वो इन्होंने बेदखल कर दिया था चचेरे भाई को और अपना इन्होंने कब्जा कर लिया था। उसे बनाने के लिए आज ये दीवार तोड़ रहे थे उस मकान की। तो उसमें एक विस्फोट हुआ। उसमें दिवाईलाल घायल हो गया और इसका भाई जो शिवा था उसको भी हल्की चोट आई है। तो प्रथम दृष्टया ये सुतली बम लग रहा है। सुतली के वहाँ पर निशान भी हैं और ये रंजिश का मामला लग रहा है। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जनपद में चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रम के तहत 15,000 लोगों की मानव श्रृंखला बनाई गई। अभियान के दौरान मंगलवार को जिला प्रशासन द्वारा काला आम चौराहे से विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं, स्कूल बच्चों, NCC कैंट्स, स्काउट गाइड द्वारा मानव श्रृंखला बनाते हुए मतदाताओं को जागरूक किया गया। मंगलवार को जागरूकता रैली में जिला निर्वाचन अधिकारी अभय सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक H कोलांची एवं स्वीप प्रभारी ईसा दुल्हन द्वारा रैली के माध्यम से मतदाताओं से 18 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने आसपास के लोगों को भी मतदान के लिए जागरूक करने के लिए प्रेरित करने की बात कही। बुलंदशहर से अतुल अग्रवाल की रिपोर्ट। सभी जगह पे सारी स्कूलों और सब लोगों की तरफ से सारे नागरिकों का सपोर्ट लेकर पूरी मानव श्रृंखला बनाई गई है और उसके अंदर सब सारे के सारे
मेन कस्बे से कालाआम से लेकर अंसारी रोड से लेकर सब जगह पे हमने पूरा का पूरा कवर किया है। सब लोग जाके लोगों को यहाँ पर जागरूक कर रहे हैं कि 18 को हम लोग सर्वाधिक मतदान करा सकें। बांदा के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में भाजपा नामांकन जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्रा ने बांदा में पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी आर.के. पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले पार्टी के दिग्गज विधायकों ने आर.के. पटेल के नामांकन में सम्मिलित हुए। सभा स्वराज स्तर के मंत्री धुन्नी सिंह, दोनों जिलों के विधायक समेत कार्यकर्ता भी सम्मानित रहे। कार्यक्रम मुख्य अतिथि कलराज मिश्रा मौजूदगी में कांग्रेस और सपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में सम्मिलित हुए। कलराज मिश्रा ने जनसभा को संबोधित करते हुए बांदा चित्रकूट प्रत्याशी आर.के. पटेल के पक्ष में मतदान करने की अपील की और सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने गठबंधन के प्रत्याशी श्यामा चरण गुप्ता के ऊपर तंग करते हुए कहा कि अभी तक जो पैर में घुघरू बांध कर नाच रहे थे, यदि वोट मांगने आए तो एक सवाल जरूर पूछें, घुघरू अब कहाँ है। बांदा से अजय यादव की रिपोर्ट। गाजीपुर में देर शाम कुपवाड़ा कश्मीर में शहीद मेजर विकास सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सेना के जवानों द्वारा ताड़ी घाट लाया गया, जहां भारी संख्या में उमड़े जनसैलाब ने उनकी शहादत पर उन्हें सलाम किया। इस अवसर पर सेना के जवान, जिला प्रशासन के अधिकारी और जनपद के राजनीतिज्ञों ने भी शहीद मेजर के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्जित कर श्रद्धांजलि दी। लगभग 1 घंटे घर पर रहने के बाद शहीद मेजर का पार्थिव शरीर गाजीपुर के शमशान घाट पर लाया गया, जहां सेना के जवानों द्वारा उन्हें सैनिक सलामी दी गई। उनके चाचा ने नम आंखों से मेजर विकास को मुखाग्नि दी। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट गाजीपुर एसपी सिंह ने बताया कि बीते 14 अप्रैल को शहीद मेजर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के माछिल सेक्टर में जब कामिंग कर रहे थे, उसी दौरान एक सैनिक के फिसल जाने के बाद उसको बचाने के चक्कर में उनकी जान चली गई। इस दुखद घटना के बाद कल मेजर विकास के घर सूचना दी गई थी और आज देर शाम उनका पार्थिव शरीर वाराणसी होते हुए उनके पैतृक गांव ताड़ीघाट पहुंचा। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि मेजर को शहीद का दर्जा दिया गया है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 20 लाख रुपए उनकी पत्नी के लिए और 5 लाख रुपए उनकी माताजी को, यानी कुल 25 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार दिया गया। बाकी सेना की तरफ से जो भी दिया जाएगा वह केंद्र सरकार की तरफ से आएगा। गाजीपुर से आरिफ वारसी की रिपोर्ट। सेना के कुछ जानकारी जो मिली थी, तो मेजर जो थे वो जम्मू कश्मीर में माछिल सेक्टर में तैनात थे। अपने एक साथी को बचाने के क्रम में पहाड़ी से पैर फिसल जाने के कारण गत रविवार को 14 तारीख को दुर्घटनाग्रस्त घायल हो गए थे और बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में आपको एडमिट कराया गया था। वहाँ पे उपचार के दौरान आपकी मृत्यु हो गई। कहा कि शहीद की दर्जा इस बच्चे को मिली है और जो फंड स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलना है उसके मानक में ही आ गया है। तो स्टेट सेक्टर वाला पैसा मिल रही है, सेंट्रल वाला जो है सेना के लोग कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं इतना जरूर कहूँगा जो तय हुआ है कि इनके नाम पर इनके गाँव की सड़कों को ठीक करने का। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली ने इन चुनाव के वक्त कांग्रेस पार्टी को बाय बाय कर कमल का दामन थाम लिया। वंदना पोपली कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता थी। पहले पूर्व बिजली मंत्री अजय यादव के साथ जुड़ी रहीं, लेकिन उनसे मनमुटाव के बाद उन्होंने एकला चलो की नीति के तहत कांग्रेस में काम करती रहीं। अब उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का मुख्य कारण वैचारिक नीतियों को बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके कार्यों से काफी प्रभावित थी, इसलिए उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। रेवाड़ी से राजकुमार की रिपोर्ट। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो इसका एक मुख्य कारण विचारधारा से मैं उनकी प्रभावित थी कि किस तरह से मोदी जी और खट्टर जी पूरे देश और प्रदेश को विकास की राह पर लेकर जा रहे हैं। एक ईमानदार और ऐतिहासिक मुख्यमंत्री की छवि में मनोहर लाल खट्टर जी आए हैं। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी व कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश में समाजवादी पार्टी भाजपा की मदद कर रही है, उसका प्रदेश में चुनाव लड़ने का कोई लॉजिक नहीं है। इस पार्टी के सर्वोच्च नेता मुलायम सिंह यादव लोकसभा में नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री का आशीर्वाद दे चुके हैं। वह पार्टी चुनाव में मोदी के खिलाफ भाषण देने का क्या तुक रखती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए समाजवादी पार्टी भाजपा की मदद कर रही है, ताकि लोकसभा में मुलायम सिंह का दिया हुआ आशीर्वाद फल सके। पूर्व जिला पंचायत सदस्य व भाजपा नेता हरिपाल वर्मा के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर निर्मल खत्री ने बयान दिया। अयोध्या से विशाल अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, एक तो समाजवादी पार्टी के चुनाव के मैदान में उतरने की कोई लॉजिक हमें नहीं समझ में आती। अगर उनके नेता लोकसभा में ये भाषण देते हैं
कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को ये आशीर्वाद देता हूँ कि वो दोबारा फिर प्रधानमंत्री बने। तो जिस पार्टी का सर्वोच्च नेता एक भरी सभा में मोदी जी को आशीर्वाद देता है कि वो प्रधानमंत्री बने, उस पार्टी का क्या तुक बनता है कि वो मोदी के खिलाफ भाषण करे या ये कहे कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। पूर्वांचल जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश चंद्र झा ने मधुबनी लोकसभा से आज नामांकन किया। प्रेस के लोगों से बात करते हुए झा ने कहा कि पूर्वांचल जनता पार्टी भारत के लगभग सभी राज्यों से चुनाव लड़ रही है एवं उन्हें उम्मीद है कि देश की जनता हमें तीसरे विकल्प के रूप में अवश्य चुनेगी। निर्वाचन आयोग के द्वारा 347 सीटों के लिए कॉमन सिंबल मिला है। मधुबनी से नामांकन भरने के बाद झा ने पत्रकारों से बात के दौरान कहा कि मधुबनी मेरा जन्म स्थान है। हम अपने मधुबनी की जनता से वोट के लिए निवेदन करते हैं। मधुबनी लोकसभा की जनता हमें अपना बहुमूल्य वोट देकर संसद भेजे। पूरे देश के हर राज्य से पिछड़ा बिहार है और बिहार में सबसे पिछड़ा जिला मधुबनी है। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी आर के चौधरी एवं राष्ट्रीय सलाहकार राजेंद्र नारायण मिश्रा एवं पूर्वांचल जनता पार्टी के सैकड़ों की संख्या में बुद्धिजीवी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। मधुबनी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। आज तो नामांकन करेंगे पूर्वांचल जनता पार्टी सेकुलर की तरफ से और 23 या 24 तारीख में हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें मधुबनी सीट के लिए हम एक अलग से मैनिफेस्टो जारी करेंगे। वैसे तो नेशनल इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी है हमारी पार्टी का। चूंकि मैं यहाँ से खड़ा हुआ हूँ तो मधुबनी क्षेत्र के लिए मैं एक स्पेशल मैनिफेस्टो जारी करने जा रहा हूँ। आप लोगों को बुलाऊंगा स्क्रूटनी के बाद। यूपी के बरेली में एक 8 साल के मासूम के अपहरण से सनसनी फैल गई। गनीमत ये रही कि पुलिस ने बड़ी ही मुस्तैदी से वक्त रहते अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा और मासूम को सकुशल बरामद कर लिया। बदमाशों ने 20 लाख की फिरौती की मांग की थी। पुलिस की गिरफ्त में खड़े यही वो तीनों बदमाश दीपांशु, जलीस और नदीम हैं, जिन्होंने बारादरी थाना क्षेत्र के रोहली टोला निवासी अमित कुमार सिंह के 8 साल के बेटे आयुष प्रताप का अपहरण कर लिया था। बदमाशों ने बच्चे को लेकर एक कमरे में बंद कर दिया। बदमाशों ने उसके पास से प्ले स्टोर से वी फोन ऐप डाउनलोड करके नेट कॉल करके 20 लाख की फिरौती की मांग की। अपहरण की जानकारी होते हुए पुलिस हरकत में आ गई और सर्विलांस की मदद से अपहरणकर्ताओं तक पहुंच गई। पुलिस ने तीनों बदमाशों को धर दबोचा और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। बरेली से सोनू अंसारी की रिपोर्ट। 13 तारीख को, इस महीने की 13 तारीख को एक बच्चे आयुष का अपहरण कर लिया गया था और उसको फिर कहीं जाके इन लोगों ने छिपा दिया। पूरी चीज़ों में जो सामने बात निकल के आई वो ये थी कि वहीं के रहने वाले एक दीपांशु नाम का व्यक्ति है, उसने 2 लोगों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। लखीमपुर खीरी में आज रोहित मिश्रा रेलवे स्टेशन खीरी पहुंचे और गाड़ियों के न चलने के कारण वह इस समय जनता से राय ली, जहां पर जनता ने बताया कि CRS 1 माह होने पर अभी तो कोई ट्रेन चलने की संभावना नहीं है और न ही कोई नेता इस पर ध्यान दे रहा है। लखीमपुर खीरी से रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। आइए न्यूज़ 24 टुडे चैनल की टीम लखीमपुर खीरी रेलवे स्टेशन पर पहुंची है, जहां पर 18/3/2019 को CRS हुआ था। अभी तक ट्रेन चलाने की कोई संभावना नहीं। जानते हैं जनता से उनकी क्या राय है और कब तक ट्रेन चलने की संभावना, जनता क्या राय देती है अपनी, बताइए। वैसे ये आप ट्रेन ना चलने के लिए आपको क्या क्या असुविधाओं को झेलना पड़ता है और मैलानी से आप आए हैं तो कितना आपको पैसा खर्चा करना पड़ता है? मैलानी से लखनऊ के बीच कम से कम लगभग 3 साल होने जा रहा है और यात्रियों को इतनी परेशानी हो रही है। मैलानी से गोला 100 रुपया खर्चा, मैलानी से लखीमपुर 200 रुपये खर्चा, मैलानी से सीतापुर 300 रुपये खर्चा, लखनऊ तक 400 रुपये खर्चा। तो इससे पब्लिक बहुत परेशान है क्योंकि उसके एक तो टाइम का बहुत टाइम ख़राब होता है, ऊपर से यात्री सुविधा बहुत ही कष्टदायक है। चुनावी माहौल देखते हुए सांसदों ने अपने अपने दावों को बिल्कुल खोखला करते हुए 18/3/2019 को ट्रायल कराने के बाद दोबारा इस सूद नहीं ली है। जनता के सामने आपने राय सुनी है। न्यूज़ 24 टुडे चैनल से रोहित कुमार, संवाददाता उत्तर प्रदेश, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ का मामला सामने आया है, जहां पे अमरोहा के लोकसभा प्रत्याशी गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली की वीडियो वायरल हुआ, जो कि परिवार को मारने की धमकी और गरीबों का हक छीनने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ससुराल मेरी चौनेरा है और
नाम मेरा नईम अख्तर है। हम बेवाएँ हैं। हमारा हक इसने मार रखा है। दानिश अली जो है ये जोगपुरे का रहने वाला है। इसके बाप का नाम जाफर अली है। इसने हमारा हक मार रखा है नाजायज़ तरीके से। हमारे बच्चों को जान और माल का खतरा है। इसे टिकट मिला है अमरोहा से और गांव की और भी ज़मीनें इसने कब्रिस्तान की ज़मीनें जोत रखी हैं। गरीबों का हक मारता है। शाहनाबाद विधानसभा में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला पूर्व सीएम चौटाला पर ईडी की कार्रवाई पर बोले, जितने भी भ्रष्टाचारी देश में हैं सब पर कार्रवाई होगी। हमारी सरकार कार्रवाई करने में सफल भी रही। वो कार्रवाई किसी राजनीतिक द्वेष के चलते नहीं बल्कि उन लोगों के काले कारनामों के चलते हुए हैं। राहुल गांधी को कोर्ट से लगी फटकार पर बोले, उनको फटकार पहले भी कई बार लग चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता अशोभनीय और बचकाने बयान देते हैं जो उनको छोड़ देने चाहिए। और अशोक तंवर के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अशोक तंवर जिस लठ पर घुघरू बनवाने की बात कह रहे हैं उसकी भाषा को वो उनकी पार्टी के बड़े नेता अच्छे से समझते हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री और उनके नेता ने भी उनको यह भाषा समझाई थी। उनकी पार्टी इस भाषा को अच्छे से समझती है। हरियाणा से राजीव मेहता की रिपोर्ट। कोसरी क्षेत्र के गांव सुधारना में बीती शाम को खेत में सरसों निकाल रहे किसान के परिवार पर आसमानी बिजली गिर गई, जिसमें किसान की पत्नी की मौत हो गई, जबकि पिता व 2 पुत्र गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें कोसली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। सुधारना निवासी अमित कुमार अपनी पत्नी व 2 बेटे अनुज व एक अन्य के साथ अपने खेतों में सरसों निकालने के लिए गए थे। वे सरसों को इकट्ठा कर रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। पति पत्नी व बच्चे बारिश में बचने के लिए एक कोठड़े में घुस गए। कुछ देर बाद जैसे बारिश रुकी तो अमित कुमार की पत्नी करीब 28 वर्षीय पूनम कोठड़े से बाहर निकली। इसी दौरान उस पर आसमानी बिजली गिर गई, जिससे वह वहीं झुलस गई। उसे बचाने आए अमित व उसका बेटा अनुज अन्य आसमान बिजली से गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सूचना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना के बाद पहुंची पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है, जहां आज उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा तथा घायलों का उपचार निजी अस्पताल में किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी ब्रह्मदत्त है जी। ब्रह्मदत्त जी, कैसे क्या ये हादसा हुआ आपके गाँव में? ये हादसा सुबह सिरसू का पैर निकाला था, उसके बाद में शाम के टाइम सिरसू के पैर को छानते हैं ना जो सिरसू को, उसको छानने के लिए गए थे। फिर बाद में 4 बजे से करीब ये मौसम ख़राब हुआ, बूंदाबांदी आने लगी तो खेत में बने हुए कोटड़े जो जिसके दरवाज़ा भी नहीं है, वो उस कोटड़े के अंदर पीछे तोड़ा पड़ा था, आगे दरवाजे के उसमें जाके खड़े हो गए। खड़े होने के पश्चात अचानक ये बिजली पड़ी है, जो कि अमित और उसकी घरवाली 2 छोटे बच्चे, चारों वहीं थे। तो उन तीनों के तो वैसे झुलसने से इस नीचे का अंग हरास करने से रह गया था और ये ज़्यादा गंभीर हो गई थी। इसको हॉस्पिटल में सभी को लेके चले तो इसके रास्ते के अंदर मौत होगी। वो तीनों जन सेवा हॉस्पिटल सलावाद के अंदर एडमिट है, उनकी अब तबीयत ठीक है। मैं अमित और अमित की पत्नी पूनम जो खेत में काम कर रहे थे, जो मौसम खराब होने के कारण और वो कोटड़ा में बैठे थे, जो कोटड़ा में बैठे हुए और 2 बच्चे थे इनके, कोटड़ा में बैठे हुए इनके ऊपर बिजली आसमानी बिजली पड़ गई तो वहाँ पूनम देवी की तो वहीं मौत हो गई। और जो 2 बच्चे हैं और इसका पति है वह ठीक हालात में है। मधुबनी लोकसभा सीट बिहार की हॉट सीट बनती जा रही है। अब यहां से भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने नामांकन किया है। उनका नाम तब सुर्खियों में आया था जब इन्होंने प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ हल्ला बोलकर हस्ताक्षर अभियान पूरे बिहार में चलाया और सरकार जागी भी थी। प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कानून भी बनाया था, लेकिन यह कानून प्राइवेट स्कूल पर लागू नहीं हुआ। पैसे के बल पर सब कुछ पूर्व की भांति ही चलता रहा। भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार से 10 जगह और उड़ीसा से 6 जगह से लोकसभा चुनाव लड़ रही है। मधुबनी लोकसभा की सीट को अब आजादी चाहिए और भरपूर विकास चाहिए, जो भारतीय मित्र पार्टी करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मधुबनी के सांसद मधुबनी का बेटा क्यों नहीं, वंशवाद क्यों, बाहर का प्रत्याशी क्यों, विगत 10 सालों से मधुबनी की जनता विकास के लिए तरस रही है। भारतीय मित्र पार्टी का एक भी मुद्दा है, न मुस्लिम कार्ड न हिंदू कार्ड, सिर्फ विकास और शिक्षक एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जो आम जनता का पैसा लूट जा रहा है, उनके खिलाफ लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। मधुबनी से अरविंद सिंह की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय मित्र पार्टी का स्पष्ट प्लानिंग साफ सुथरा है। पहले हमने प्राइवेट स्कूल के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम पूरे बिहार में हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसका रिजल्ट आपको 18 फरवरी को राज्य सरकार ने कानून इसके ऊपर लगाया।
और अब भारतीय मित्र पार्टी के रूप में यहाँ मधुबनी लोकसभा के से मैं प्रत्याशी हूँ। खबर वाराणसी से है, जहां आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा संघ के महानगर मंत्री अशोक कुमार ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान रविवार को शाहबाद के गठबंधन द्वारा आयोजित चुनावी जनसभा के दौरान सपा के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान रामपुर के पूर्व सांसद अभिनेत्री भाजपा महिला प्रत्याशी जया प्रदा के खिलाफ सारी हदें पार करते हुए अमर्यादित शब्द व अश्लील टिप्पणी का प्रयोग किया, जिसकी सभी बीजेपी के लोग घोर विरोध करते हुए निंदा कर रहे हैं। साथ ही इस टिप्पणी का विरोध पूरा देश भी कर रहा है। उन्होंने कहा है कि हम मांग करते हैं कि इस प्रकार की टिप्पणी को चुनाव आयोग संज्ञान में लेते हुए आजम खान के ऊपर सख्ती से पेश आए, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। वाराणसी से विवेक यादव की रिपोर्ट। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मांग करना चाहता हूँ कि जो रविवार को सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान द्वारा हमारे भाजपा की महिला प्रत्याशी जया प्रदा जी के खिलाफ जो अमर्यादित अश्लील तरीके से जो टिप्पणी की गई है, उसका हम या हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही नहीं अपितु पूरा देश विरोध कर रहा है और उसका मैं भी विरोध कर रहा हूँ। मधुबनी संसदीय सीट पर जदोजहद के बाद भाजपा ने रमेश बिंद को प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक तकरीबन दर्जन प्रत्याशी लोकसभा चुनावी टिकट के लिए कुछ महीनों से सक्रिय थे। ऐसे में पूरी रियासत सियासत से रवाना होने से पूर्व कल देवी मां विंध्यवासिनी धाम पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेकने के बाद प्रेस वार्ता की। भदोही से नीतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।